वेलकम एट डिवीएन वेस्टफाइड नोट्स डॉक्टर सोनी पैलेस। जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर कि द हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था हिस्ट्री का, उसका अपन आज कंटिन्यूस सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। कि मॉडर्न के अनुसार नेचुरोपैथी की हिस्ट्री क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा सेकंड पार्ट रहेगा किसका, हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी का। जो हिस्ट्री है नेचुरोपैथी का उसका यह सेकेंड पार्ट है। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी विल बी कंटिन्यूअस इन दिस क्लास। मैंने जो पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी के बारे में, वो मैंने पौराणिक वैदिक एंड मीन्स आफ्टर समथिंग 500 बीसी के अराउंड जो हमारे नेचुरोपैथी के जो एग्जाम्पल्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि नेचुरोपैथी जो पहले के ज़माने में वैदिक एंड पुरानी पीरियड्स के अंदर कि नेचुरोपैथी क्या क्या चीज़ें में थी वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट मॉडर्न नेचुरोपैथी कि मॉडर्न नेचुरोपैथी क्या होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेचुरोपैथी, नेचुरो प्लस पैथी, लिसन टू मी गाइस, अ नेचुरोपैथ प्लस पैथी means two words. One word is natural and the second word is pathy. Then natural means a nature. Natural means a nature and a pathy means disease according to treatment. Disease according to treatment in which this term is used as a pathy. A pathy meaning is a disease according to treatment means a nature disease treatment. Nature के according बीमारी का इलाज कॉल्ड एज नेचुरोपैथी। एलोपैथी तरीके से जिसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट किसके ड्रग्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट, एलोपैथी के अंदर जो आयुर्वेद मेडिसिन के थ्रू होता है आयुर्वेद के अंदर, वैसे नेचर के थ्रू होने वाला ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी के अंदर। अब देखिए जो नेचुरोपैथी वर्ड्स है, जो नेचुरोपैथी वर्ड है, ये जो वर्ड है नेचुरोपैथी, इसका डेरिवेशन क्या है? तो नेचुरोपैथी डेराइव फ्रॉम नेचुरा। Natura. What do you meaning by natura? Natura means a nature. Natura means nature. एक बात ध्यान से सुनो मेरी, नेचुरोपैथिक डेफिनेशंस क्या है? नेचुरल तरीके से बना हुआ ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली बीमारियों का या टॉक्सिन्स का नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना ही नेचुरोपैथी कहलाता है। यही बात हमने बात कर दी थी इसके बारे में। तो वापस उस टर्म से अपन को रिलेट करते हुए नेचुरोपैथी का मीनिंग हमने निकाला। नेचुरा ये किस वर्ड से निकला? लैटिन वर्ड है नेचुरा जिसका मीनिंग करता है नेचर। तो नेचुरोपैथी डेराइव फ्रॉम नेचर, नेचुरा जिसको हम नेचर के नाम से जानेंगे। नेचुरा एक लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। उसके बाद में कि नेचुरोपैथी वर्ड के अंदर कौन कौन सी फोर्सफुली चीजें आती है, कौन कौन सी फोर्सफुली चीजें आती है, ये चीजें जो है इसके अंदर फोर्सफुली कंबाइन हो रखी है। कि नेचुरोपैथी के अंदर कौन कौन सी चीजें फोर्सफुली कंबाइन हो रखी है गाइस? इट इज अ लाइट, वाटर, एयर एंड अ हीट मसाज एक्सेट्रा। लाइट, वाटर, एयर एंड हीट मसाज। लाइट, सन बाथ इज ए मोस्ट एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ naturopathy. Next, water, H2, hydrotherapy, hip bath, steam bath, sitz bath, immersion bath, spinal bath, kidney bath, fat pack, shit pack, and almost all are combined in hydrotherapy. It's an example of the H2 water therapy in naturopathy and an air vayu chikitsa. वायु चिकित्सा, एयर थेरेपी में एरोमा थेरेपी, जो वायु एयर्स के थ्रू ऐसे क्लाइमेट आर्टिफिशियली क्लाइमेट कंडीशंस करने के बाद में जो थेरेपी होती है वो एयर के थ्रू जो होती है वो एयर थेरेपी। हीट मसाज, गर्म मसाज, मैन्युपुलेटिव थेरेपी जो मसाज के अंदर आती है। मैन्युपुलेटिव थेरेपी, मसाज इज इक्वल टू मैन्युपुलेटिव थेरेपी, मसाज। एंड देन कि नेचुरोपैथी की हमने बताया कि इसके अंदर ये चीजें हैं। नेचुरोपैथी कहाँ से निकला है, तो अब ये भी बताइए बॉस कि नेचुरोपैथी क्या काम करती है। नेचुरोपैथी का जो बेसिस वर्क है, नेचुरोपैथी का जो बेसिस वर्क है, जो मेन वर्क है वो क्या? एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स विदाउट एनी ड्रग, बिना किसी दवाई के टॉक्सिन को रिमूव करना अपनी बॉडी से, बिना कोई मेडिसिन के रिमूव ऑफ टॉक्सिन। तो एलिमिनेशन विदाउट ड्रग्स, ये साइन मेरा
ऑलवेज शो करेगा आपको विद को। ये मैंने भी अपने सीनियर से सीखा है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो एलिमिनेशन विदाउट ड्रग्स, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, एलिमिनेट करना, एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को आउट ऑफ बॉडी करना विदाउट एनी ड्रग्स के। ठीक है, हमने ये भी बात कर ली। अब बताओ नेचुरोपैथी, जैसे एलोपैथी इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर बेसिस है, जैसे आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर ट्रीटमेंट से थेरेपीज के ऊपर बेसिस है, वैसे नेचुरोपैथी नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ और नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ, नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ, नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ, जो नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ है उसके ऊपर बेसिस है हमारी नेचुरोपैथी। ठीक है, इसका काम, ये कहाँ से निकला, इसका कार्य किस पे है, क्या है, वो सब बदलिया। अब अपन बात करते हैं कि हमारे इंडियन नेचुरोपैथी, दो पार्ट्स में इसको हमने कंबाइन कर रखा है ना। अब पार्ट 1 इज अ फॉरेनर नेचुरोपैथी और पार्ट 2 इज अ इंडियन नेचुरोपैथी। जो फॉरेनर नेचुरोपैथी है उसमें क्या है और जो इंडियन की नेचुरोपैथी है उसमें क्या है। यदि मैं आपको फर्स्टली समझाऊं, फॉरेनर नेचुरोपैथी, जो हिप्पोक्रेटस इज डिस्कवर्ड द नेचुरोपैथी थेरेपीज एंड मेडिसिन। हालांकि अपने नेचुरोपैथी में किसी भी प्रकार की अलग प्रकार से विशेष कोई प्रकार की मेडिसिन नहीं है, क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी का जो प्रिंसिपल है वह क्या कहता है, हमारे नेचुरोपैथी में प्रिंसिपल है कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए हमें स्पेसिफिक मेडिसिन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अ ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर अ बेसिक डिजीज फॉर एन वाया मेडिसिन, बिकॉज a human body treated by naturopathic therapies and diet plan. Focus word diet, डाइट। कल जो मेरे पीछे जो वीडियो थी पीएनसी का, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बताया नेचुरोपैथी का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है फूड। तो लिसन टू मी प्रॉपर, मैंने क्या कहा आपको, नेचुरोपैथी का पहला ट्रीटमेंट क्या है, फूड है। तो वो लो यहाँ पर लागू करो। हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा, फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन किसमें, डाइट के अंदर। डाइट के अंदर उन्होंने इन तरीके से मेडिसिन का यूज करना सिखाया है कि आप इस तरीके से डाइट को दो, वैसे मेडिसिन बॉडी के अंदर काम करेगी। तो हिप्पोक्रेटस ने नेचुरोपैथी के अंदर बताया। हिप्पोक्रेटस फॉरेन नेचुरोपैथ से जो 460 जो 357 बीसी में थे, वो बिफोर क्रिस्ट बीसी का मीन्स फादर ऑफ मेडिसिन इसको माना जाता है। ठीक है, अब एक बात बताते हैं कि हिप्पोक्रेटस में ये क्या चीजें थी, वो ध्यान से इस कहानी को सुनना। देखो, मैं बात करूं हिप्पोक्रेटस कब था, 457 से 357 बीसी, 460 से 357 बीसी बिफोर क्रिस्ट था। उसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। अब देखो, जो मॉडर्न मेथड है नेचुरोपैथी का वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, जो मॉडर्न मेथड है नेचुरोपैथी का वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। तो लिसन टू मी प्रॉपर्ली, मॉडर्न मेथड ऑफ नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइज इन जर्मनी। फर्स्टली जो मॉडर्न मेथड है नेचुरोपैथी का वो कब डेराइव हुआ, किससे डेराइव हुआ, जर्मनी के अंदर 1822 के अंदर हुआ। कब हुआ, जर्मनी में हुआ। हाँ, माना हमने कि फर्स्ट नेचुरोपैथी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर हुआ, जर्मनी में हुआ। ये तो हमने बहुत मान लिया। अब बताओ वो जर्मनी में कब हुआ, तो 1822 में हुआ, 1822 में हुआ। ठीक है, 1822 में भी हो गई माना। अब कब हुआ, वैन, कब, सॉरी कैसे, हाउ, वैन, हाउ। यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करो, वैन, इसका आंसर ये है, हाउ, इसका आंसर ये है, हाउ का आंसर, कि वो कब हुआ, जब विंसेंट प्रिस्टनीज ने अपना फर्स्ट हाइड्रोपैथिक एस्टेब्लिशमेंट किया। ध्यान से सुनना, हिप्पोक्रेटस 463 से 357 बीसी तक क्या थे, मतलब उस समय के थे, उन्होंने फादर ऑफ मेडिसिन हमने माना उनको, मतलब वो है। अब वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, जब मॉडर्न मेथड, जो मॉडर्न मेथड है ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पर हुआ, जर्मनी में हुआ। कब हुआ, 1822 के अंदर। 1822 के अंदर जो मॉडर्न मेथड ऑफ नेचुरोपैथी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब वो सिस्टम बताता है कि जो हिप्पोक्रेटस है फादर ऑफ नेचुरोपैथी के, फादर ऑफ मेडिसिन है। अब ये कब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, जब विंसेंट प्रिस्टनीज ने क्या ऑर्गेनाइज किया, क्या स्टेब्लिश किया, अपनी फर्स्ट हाइड्रोपैथिक स्टेब्लिशमेंट की। उसने फर्स्ट हाइड्रोथेरेपी के अंदर अपनी स्थापना की। हाइड्रोथेरेपी के अंदर एक स्थापित फिक्स क्लिनिक कह दो, एक फिक्स ट्रीटमेंट कह दो, जो भी आप मान सकते हो, उनको सोचो। और हाइड्रोपैथिक स्टेब्लिशमेंट किया विंसेंट प्रिस्टनीज ने। कब, जर्मनी के अंदर 1822 के अंदर उसने हिप्पोक्रेटस का नाम बताया। चलो
अब देखो, अब हमने कहा कि ये सब तो हो गया। अब ये जो नेचुरोपैथी वर्ड है वो किसने भाई कब दिया है, कैसे किया है, उसकी देन किसकी है? जो नेचुरोपैथी वर्ड है, नेचुरोपैथी वर्ड इज क्रेडिट, द क्रेडिट टू द नेम ऑफ नेचुरोपैथी गोज टू द डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट। नेचुरोपैथी वर्ड किसने दिया है, ये मेन बात है अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नेचुरोपैथी वर्ड किसने दिया, डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट ने दिया है। कब दिया है? 1895 के अंदर, 1895 के अंदर बेनेडिक्ट डक्ट ने 1895 नेम ऑफ नेचुरोपैथी डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट के थ्रू ही हमारे पास में नेचुरोपैथी वर्ड हमको मिला, इन्होंने ही इनका नामकरण किया। अब मानो प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज है, जिसमें स्पेसिफिक जो भी है नेचुरोपैथी अपने, वो किसके द्वारा देन है, किसकी देन है? तो डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट। ये इनकी राम कहानी है पूरी, इसलिए इनको क्या कहेंगे अपन, फादर ऑफ नेचुरोपैथी कहेंगे। है कहेंगे नहीं, ये है क्योंकि इन्होंने नेचुरोपैथी वर्ड दिया। एक बात बताओ, अब जो इंसान डिस्कवरी करके जिसका नामकरण करेंगे, अब एक जैसे एग्जांपल देते हैं, घर में किसी के बेबी हुआ, बेबी का नामकरण होता है कि आज बच्चे का नामकरण है, तो उसका नामकरण कौन देते हैं? उसके मदर, फादर एंड उसके जो लॉज, कजन्स जो भी मतलब होते हैं वो मिलकर उनका नामकरण करते हैं। वैसे ही नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट चल रहे थे, नेचुरोपैथी जो वर्ड, एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिला, तो बेनेडिक्ट लस्ट ने डिस्कवरी की और एक नेचुरोपैथी वर्ड दिया। कब दिया? 1895 के अंदर। डन। चलो, अब कुछ मेडिसिनल स्कूल्स थी उस टाइम के अंदर, जो फर्स्ट मेडिसिनल स्कूल्स मानो, कॉलेज मानो, वो पोर्टलैंड के अंदर थी, अपनी नेशनल कॉलेज थी। 1970 के अंदर वाशिंगटन के अंदर थी ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, और 1993 के अंदर एरिजोना, जो भी ये भी अमेरिका के पार्ट है, जो साउथ ईस्टर्न नॉर्थर्न कॉलेज थी। ये तो अपन ने बात करी फॉरेनर्स की। ठीक है भाई, आउट ऑफ इंडिया ये काम हुआ है, आउट ऑफ इंडिया में ये भैया आए थे, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एस्टेब्लिश की, जर्मनी में गए, वो दिया फलाना फलाना फलाना। अब अपन बात करते हैं अपने भाई भारत के अंदर क्या हुआ, व्हाट वाज हैपन इन आवर इंडिया, व्हाट इन इंडिया, a man who write a book whose name The New Science of Healing. The New Science of Healing book एक ऐसी किताब है जो लुई कुने के द्वारा लिखी गई, लुई कुने के द्वारा लिखी गई, और सर्वप्रथम, इट इज फर्स्ट बुक अबाउट नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के अबाउट में फर्स्ट बुक लुई कुने की थी, जिसका नाम था द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जिसने पूरे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, उसकी क्योर बताई, उसके बारे में बताया, उसको ट्रांसलेशंस किया। यदि मैं अगर बात करूं कि लुई कुने के अलावा एक डॉक्टर वी वेंकटेश चिट्टवल्ली शर्मा है, जिन्होंने तेलुगु के अंदर दी, हिंदी में भी है डॉक्टर विनोबा भावे, जिन्होंने हिंदी में भी लिखी है, कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने उर्दू में भी लिखी है, अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। अब ये कब हुई थी, सॉरी, ये फर्स्ट था अपना, ये इंडियन नेचुरोपैथी के रिलेटेड फर्स्ट बात थी। यदि मैं बात करूँ सेकेंड, देखो ध्यान से सुना, किताब के मामले में अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ अ बुक नॉलेज, किताबी नॉलेज के अनुसार लुई कुने पहले थे, परंतु फिजिकल तरीके से महात्मा गांधी पहले थे। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के सुपुत्र महात्मा गांधी, वही पहले फिजिकली ट्रीटमेंट करके उनका रिजल्ट लाने वाले पहले बंदे महात्मा गांधी थे अपने और इंडियन सेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले वो रिटर्न टू नेचर लिखी, जिसके द्वारा एडॉल्फ जस्ट के द्वारा लिखवाई गई ये किताब। देखो मेरे बात सुनो, ध्यान सुनो इस गांधी वाली बात में। देखो गांधी ने क्या तो ट्रीटमेंट किए, उनका रिजल्ट आया, उन सारे रिजल्ट की राम कहानी एडॉल्फ जस्ट ने पकड़ी और छाप डाली, रिटर्न टू नेचर एडॉल्फ जस्ट के द्वारा। आई थिंक आई हैव दिस बुक, please wait 1 second. This is called as Return to Nature. Return to Nature book by Adolf Just. इस बुक के अंदर जो कंटेन है, उस बुक के अंदर जो कंटेन है, जो मिलेगा आपको एडॉल्फ जस्ट के द्वारा जो बुक लिखी है, इसके अंदर अपन स्पेसिफिकली कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं। अपन पानी के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, हीट मसाज के बारे में पढ़ते हैं, हवा के बारे में पढ़ते हैं,
एंड देन अदर थिंग्स जो भी है वो सब में बुक में अपन पढ़ते हैं, रिटर्न टू नेचर के अंदर। चलो ये तो किताबी बातें हो गई, अब अपन आते हैं इसके अंदर, ये तो बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि नेचुरोपैथी किसके ऊपर बेस्ड है। नेचुरोपैथी एक ऑप्शनल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जो एक वैकल्पिक सिद्धांत जिसे अपन कह सकते हैं, वैकल्पिक मेरी हिंदी पे मत जाइएगा भाइयों बंधु बहनों, आप मेरी इंग्लिश पे जाइएगा। नेचुरोपैथी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑप्शनल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अब जो नेचुरोपैथी है वो क्या है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्राकृतिक तरीके से उकसाने वाली, उत्तेजित करने वाला जो पावर है वो किसके पास है, नेचुरोपैथी के पास है। इसके पास क्या है, हीलिंग पावर। देखो मेरी बात सुनो, मैं हूं कैंसर का पेशेंट, मुझे हो रखा है कैंसर, सपोज इमेजिन करना, हालांकि थो ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े सुनो मेरी बात, इसमें मैंने एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक कैंसर का पेशेंट है, ठीक है। कैंसर के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, वो सेल्स आगे जो फॉलिकुलर उसमें डेवलपमेंट होता है वो ब्रस्ट होने के बाद में पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जिसमें मैलिग्नेंट कैंसर या बेनिग्न कैंसर्स के जो भी कंडीशंस हैं हम एग्जांपल्स के तौर पर मान लेते हैं। उस पेशेंट के अंदर सब कुछ फैल गया, मामला पूरा अब डिसमिस हो गया, ठीक है। उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, टू मच सप्रेस, अ सप्रेसिव इम्यून सिस्टम इन अ कैंसरस फर्स्ट एंड सेकेंड एंड टर्सरी स्टेज। कैंसर की तीसरी और दूसरी स्टेज में उसका इम्यून सिस्टम इतना सप्रेस हो जाता है, इतना सप्रेस हो जाता है कि बंदा इस मार्कर को भी कैच नहीं कर सकता। कैच करने की बात तो बहुत दूर है, वो इस तरीके से पकड़ लेगा पर इसे छोड़ भी नहीं पाएगा कैंसर की स्टेज के अंदर। तो उसकी बॉडी इस समान ठोस थी, एकदम भारी इस समान थी, वो पिरामिड के समान एकदम स्टोर, वो हिल नहीं सकती थी, एकदम मजबूत थी। कैंसर ने धीरे धीरे क्या किया, इस पानी की तरह उसने पूरी बॉडी को निचोड़कर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दिया। बॉडी एकदम भरी हुई थी, इस तरीके से पूरी बॉडी भरी हुई थी, धीरे धीरे उसने पूरे पानी के शेप के अंदर थोतलापन ला के उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। यहाँ अंगुली रखूं दिखती है, यहाँ रखूं मैं दिखती है, सब कुछ दिखने जैसा हो गया। तो उस वक्त बॉडी को क्या चाहिए थी, अ पावर। नेचुरोपैथी के फास्टिंग थेरेपी के थ्रू उसकी बॉडी ने हील किया, बाय नेचर, बाय एनवायरमेंट, उसने उसकी बॉडी ने हील किया और कैंसर के सेकंड एंड थर्ड स्टेज से बंदा जी के हेल्थी पर्सन बन के बाहर आया। तो कोरिलेट दिस पॉइंट, how nature heal the body, immune system suppress, and nature by naturopathy treatment, immune system automatically regulate. Done guys, very good. अब नेचुरोपैथी फाइनली क्या है, 21वीं सदी की बात है ये। देखो कुछ पढ़ने वाली बातें, परंतु ये बातें आपको मार्किंग कुछ इस तरीके से करवाएगी कॉपियों के अंदर। टीचर आपको ऐसे चेक करके मार्क्स देगा कि जा भाई तू ले, पहले ले, खड़ा मत रहे। So naturopathy is finally reimagining the 21st century as a people become idealized by modern literature and simple causes of reason. Naturopathy क्या 21वीं सदी की 21st सेंचुरी के अंदर नेचुरोपैथी क्यों वापस मतलब इस तरीके से एक वो होके हो रही है, क्यों, क्योंकि सबको मालूम चल गया कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिर्फ ट्रीटमेंट्स के लिए आती है, उसके सिम्टम्स आते हैं, उसको ट्रीटमेंट लेके वो वापस उसको सप्रेस कर देती है। बट नेचुरोपैथी क्या करती है, उसको उसकी रूट कॉज पर जाती है, उसको खच करके काट देती है और उसको ट्रीट करके ठीक कर देती है। जो इंडियन नेचुरोपैथ से हमारे बहुत से हैं, विनोबा भावे हैं, सुखबीर सिंह है, के लक्ष्मणा है, सत्ता लक्ष्मण एंड मैनी मोर, महात्मा गांधी है, इन सबके अनुसार इन्होंने प्रूव किया है कि जो नेचुरोपैथी हो मेनली 2 चीज़ों पर मोस्टली बेसिस होती है। यदि आप ऐड करना चाहें तो तीसरी बात इसमें फास्टिंग भी ऐड कर सकते हैं, फास्टिंग भी ऐड कर सकते हैं, फास्टिंग भी ऐड कर सकते हैं। की टू हेल्थ, हेल्थ की चाबी इज कॉल्ड एज अ डाइट एंड डाइट। यदि आपने पहला अच्छे से समझा है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आएगा। सोचो मेरी बात, की टू हेल्थ, की टू हेल्थ, चाबी, शरीर के स्वस्थता की चाबी। शरीर स्वस्थ है तो उसकी चाबी कौन है, खाना। टाइम टू खाना, टाइम टू शरीर का लॉक में रहना। तो कोरिलेट करो, की टू हेल्थ, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म्स।
ठीक है, ये सब बातें थी। इन सब पे कंक्लूजन निकालूं तो सबसे मेन जो बात है वो निकलती है ये, ध्यान से सुना, holistic approach with non-invasive treatments and generally avoids the use of surgery and drug. It is a drug-less system. A drug-less systems के through उस holistic approach, उस आक्रमण तारीखों के ऊपर approach, उस toxins, उस accumulated toxins, उन वायरस, उन बैक्टीरियाज, उन विजातीय पदार्थ के ऊपर, उन विजातीय तत्वों के ऊपर विदाउट एनी ड्रग्स, ड्रग्स-लेस सिस्टम से उन पे अटैक करना और जनरली अवॉइड करवाती है। किसको? सर्जरी को और ड्रग्स को। इन दो जैसी चीजों को वो अवॉइड करवाती है नेचुरोपैथी। समझ गए आप? ये तो हमारे आज की क्लास की बातें थी कि ये है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। मैंने आपको वेद और पुराण के अकॉर्डिंग बता दिया, मैंने आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग बता दिया। यदि अपन आयुर्वेद की तरफ जाएं तो नेचुरोपैथी का रिलेटेड आयुर्वेद से मतलब कि टॉपिक है अपने आयुर्वेद अप्रोच टूवर्ड्स दी नेचुरोपैथी की। आयुर्वेद नेचुरोपैथी थ्रू किस तरीके से है, बेसिकली दिनचर्या स्वास्थ्य वर्तमान टॉपिक है, उससे रिलेट करेंगे अपन, तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसी क्लास के अंदर अपन बात कर ले तो हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी अपने दोनों तरीके से फिनिश होती है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग एंड देन वेद एंड पुराण के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी अपनी खत्म होती है। गाइज यदि आपको इनके और भी डीप में नोट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर ले इन नंबर पर 6350432116। इन नंबर पर आप मुझे 6350432116। यदि आपको यहाँ पर नंबर नहीं नजर आ रहे हैं वीडियो के अंदर तो मैं अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ 6350432116। मुझे उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल जो भी करना चाहें कर ले, मैं आपको इसके और भी डीप में नोट्स भेज सकता हूँ। ये हमारी हिस्ट्री थी भैया। देखो पढ़ोगे तो बढ़िया ही है मेरे हिसाब से तो भाई, पढ़ो। ये मत सोचो नेचुरोपैथी बहुत ही है क्या है, नहीं, इतना लॉजिकली मतलब सब्जेक्ट है ये नेचुरोपैथी। इसमें घुस गए ना, घुसते ही जाओगे, 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 खुद ही घुस जाओगे। पर ये तुम्हें कभी नहीं कहेगी मेरे अंदर मत घुसो भैया। ऐसा सब्जेक्ट है नेचुरोपैथी। देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी अलग दूसरी पैथी को ये नहीं कहता हूँ कि वो पैथी ऐसी है, वो पैथी ऐसी है। देखो एलोपैथिक भी इमरजेंसी में काम आती है, ये कोई बात नहीं है। आज के दिन में हर घर में चले जाओ, एलोपैथी इज यूजुअली फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एलोपैथी। आयुर्वेद भी आती है, नेचुरोपैथी भी, उनके सबके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सबका ट्रीटमेंट होता है। ऑल पैथीज आर बेस्ट बट ऑल आर बेस्ट अपनी तरफ से, यही अपन किसी को गंदी नहीं कह सकते भैया, क्योंकि अपना काम नहीं है कि हम किसको डिसाइड करें कौन सी अच्छी कौन सी नहीं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो पैथी बढ़िया है, मैं तो यही मानता हूँ। नेचुरोपैथी बेस्ट पैथी अकॉर्डिंग टू द नेचुरोपैथी। प्रकृति के रूल है, प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति की बातें करके नेचुरोपैथी को अपनाते हैं। तो ये सारी बातें थी आज की क्लास की। अपने नेचुरोपैथी हिस्ट्री खत्म होती है, अपन जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन फिलोसॉफर्स की जो फिलोसॉफी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई नेचुरोपैथी में कौन कौन से फिलोसॉफर्स हैं अपने सिलेबस के कंटेंट के अनुसार, कि ये जो भी हैं उनके बारे में मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो में हम देखें। ओके गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।